एक बार महर्षि गालो जब प्रात सूर्यार्घ्य प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पी गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे उसे शाप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान न गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। श्याम सुंदर तो ब्रह्मण्य देव ठहरे ही झट प्रतिज्ञा कर ली 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देव की तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालो जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा झंकारते पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं, आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालो जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को कैसा चैन आनंद आ गया। झटपट चले और पहुंचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर गृहदशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबराया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की ही शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दिन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्त होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्म्य बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वे भी ब्राह्मण के ही के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत प्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी।